तुलसी कृष्ण प्रियासी नमो नमः। हरे कृष्णा। तुलसी महिमा कथा अमृत को आगे बढ़ाते हुए एक संसारिक व्यक्ति तुलसी महारानी को औषधि पौधा समझने की गलती करता है और जाने अनजाने में बहुत से अपराध कर बैठता है। पर एक वैष्णव के लिए तुलसी महारानी एक साधारण वृक्ष नहीं, इसलिए वो तुलसी महारानी की सेवा, पूजा और देख रेख में बहुत सावधान रहता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, रविवार, संक्रांति, पंचांग के अंदर या कैलेंडर के अंदर महीने में एक बार संक्रांति आती है, उसका भी ध्यान देना चाहिए। और स्नान के पहले और पूरे शरीर पे अगर तेल मालिश किया हुआ हो, रात्रि में या दोपहर में या संध्या के समय पर, अशौच काल में, अशौच अवस्था यानी अपवित्र अवस्था में जो तुलसी पत्र चयन करता है वो श्री हरि के मस्तक का छेदन करता है। इतना बड़ा अपराध ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है। तो इन तिथियों में तुलसी महारानी का पत्र नहीं लेना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ही आगे वर्णन आता है, जो बिना स्नान किए ही भागवत पूजन आदि के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ता है, उसके सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। अगर वह व्यक्ति पंचगव्य पान करे तब वे शुद्ध हो जाएगा। पंचगव्य अर्थात जो गौ माता से प्राप्त किए जाते हैं। स्मृति शास्त्र में संक्रांति, रविवार, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, इन दिनों में तुलसी का पत्र लेना निषेध बताया गया है। परंतु एक विशेष बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो वैष्णव हैं, जिन्होंने हरिनाम दीक्षा ली है, ब्राह्मण दीक्षा ली है, जो ठाकुर जी की प्रेम से सेवा करते हैं, उनके लिए केवल द्वादशी तिथि और रात्रि काल में ही तुलसी पत्र नहीं लेना चाहिए। निछिंदन्ति तुलसी विप्र द्वादश्याम वैष्णव कविचित, क्योंकि द्वादशी में तुलसी चयन करने से व्यक्ति की परम आयु का ह्रास होता है और वे बहुत घोर नरकों में गिर जाता है। जो गौड़ वैष्णव जन होते हैं वे द्वादशी के दिन यानी एकादशी के दूसरे दिन पत्तियों को काटते या तोड़ते नहीं, अतः वे एकादशी के दिन ही अधिक तुलसियाँ लेकर रख देते हैं। तुलसी देवी बहुत सौभाग्यशाली है कि उन्हें सदा ही भगवान के चरण कमलों पर और उनको अर्पित किए गए समस्त व्यंजनों पर मौजूद रहने का वरदान और आशीर्वाद प्राप्त है। एक और भी चीज़ ध्यान में रखने की है कि तुलसी केवल कृष्ण और उनके विष्णु तत्व जैसे भगवान बलराम, भगवान नित्यानंद, भगवान विष्णु, भगवान नरसिंह देव इत्यादि को ही अर्पित की जा सकती है, परंतु अन्य किसी और को नहीं। इस उद्देश्य से यानी इस मकसद से पत्तियों को एकत्र करना चाहिए और तुलसी दल लेने से पहले इस मंत्र का उच्चारण ज़रूर करना चाहिए, जो हम सबको सीखना चाहिए। स्कंद पुराण में इस मंत्र का वर्णन आता है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम तुलसी अमृत जन्मसि
सदा तवं केशव प्रिये केशव अर्थम चिन्नोमि त्वं वर्धा भव शोभने। बहुत सरल है। इस मंत्र का उच्चारण करने के उपरांत हमें तुलसी पत्र लेना चाहिए। इस मंत्र का अर्थ है, हे तुलसी देवी, आपका जन्म अमृत से हुआ है और आप सदा ही भगवान केशव की प्रिया हैं। भगवान केशव के लिए ही मैं आपकी पत्तियां एकत्र कर रहा हूँ। हे सुंदर तुलसी, कृपया भगवान की सेवा करने का वरदान हमें प्रदान करें। इस मंत्र का उच्चारण करके और तुलसी देवी को प्रणाम अर्पित करके दाएं हाथ से धीरे धीरे एक एक पत्र अथवा 2 दलों के सहित मंजरी चयन करके पवित्र पात्र में रखनी चाहिए। इसके साथ एक और सावधानी भी, एक छोटे पौधे से बहुत सारी पत्तियां कभी न खींचें, नहीं तो उन्हें कष्ट होगा। सदा स्मरण रखना चाहिए कि कोई भी पत्ती अर्पित की जा सकती है, चाहे सूखी हो, भूरे रंग की पत्तियां हों या ज़रूरी परिस्थितियों में उनकी लकड़ी के टुकड़े भी हम अर्पित कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आशा करते हैं हम तुलसी महारानी की सेवा में इन सारी चीज़ों का ध्यान देंगे। एक बार इस मंत्र को फिर से उच्चारण कर लेते हैं। ओम तुलसी अमृत जन्मसि सदा त्वं केशव प्रिये केशव अर्थम चिन्नोमि त्वं वर्धा भव शोभने। हरे कृष्णा। इसी मंगल कामना के साथ तुलसी महारानी की कृपा, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे।